हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अध्याय 10 वैशाख मास के अध्याय 10 में हमने ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना, जिसमें धर्मराज ब्राह्मण को 3 प्रेतों के उद्धार की पावन कथा बताते हैं। अब आज अध्याय 11 की कथा सुनेंगे हम, और आज अध्याय 11 में हम आएंगे राजा महरथ की कथा, जो हम आज सुनेंगे। तो महाराज महरथ की कथा आज शुरू करते हैं। ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराज, यह वैशाख मास महत्तम मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया करके मुझे वैशाख मास महत्तम का और वृतांत सुनाइए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलकारी है। इसके महत्तम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपको वैशाख महत्तम में राजा महरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। महरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रख करके स्वयं काम वासना को सुख भोगने में लगा रहता था। वो राजा ना प्रजा को देखता था, ना राज्य को, और ना ही धन को। धन को कोई भी किसी भी कार्य में, अधर्म में, किसी भी कार्य में लगा दिया करता था, लेकिन धर्म का कार्य नहीं करता था। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में लगा रहता था। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप ऋषि था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोक सकता, वो भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा की सारे दोषों का भागी होता है। अब यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वो अपने गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितनी ही दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान है और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक करके उसके बंधु बांधव मुंह फेर करके चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा धन से सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप हमारे हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़ करके तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगी? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं आएगा, न जाएगा। केवल पाप के पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, पाप या पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़ करके वेदों तथा स्मृतियों में बिताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकर कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उसका परित्याग करना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदतें और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सहद्रों में पास जाकर के
प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा करने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है। वो शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह विश्वास बड़ा चंचल है, जीवन इसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं ठहरता। यह कितने ही शोक की बात है राजन। तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भरे बुरे कर्मों का भागीदार हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास तुरंत ही समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी तरह वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नाश कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे के कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मैल धुल जाता है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। यह अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजन के श्रीमुख से ही मिलता है। आपके चरण इस संसार रूपी रोग और दुर्वचनों से मुक्त कराने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, सत्व पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष देने वाला है, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वह सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाले सत्संग की गंगा में स्नान कर चुके हैं, उन्हें दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यह करने की क्या ही जरूरत है। हे गुरुदेव, आज के पहले मेरे मन में जो भाव उठते थे, वो सब केवल काम सुख के प्रति भोग उत्पन्न करने वाले थे। पर आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसाए रखा, और इसी कारण से अभी तक कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं किया। हाय मेरा मन, एक कैसा मोह है जिसमें मैंने स्त्रियों के फेरे में पड़ करके अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया। इसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिसे पार पाना बहुत कठिन है। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य अवश्य किया था, जिससे आपने मुझे यह बोध करवाया। आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। गुरुदेव, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। राजा की बात सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो बिना पूछे अथवा अनन्यास पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों तथा श्रद्धालु पुरुषों को भी उनके हित की बात कृपया ध्यान पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, इसलिए तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा।
तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन करवाया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन उन्होंने राजा मनोरथ से करवाया और राजा मनोरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विधान उन्होंने बतलाया वो सब आदर पूर्वक सुना। उन निरपेक्ष ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पात और अर्थ आदि दे करके श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगवाया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अध्याय 12 के बारे में। तो अध्याय 12 में आगे गुरु कश्यप द्वारा राजा महरथ को उपदेश देने पर राजा महरथ बहुत दुखी हुआ और अपने कर्मों पर ग्लानि करने लगा। फिर गुरु कश्यप की आज्ञा अनुसार पूरे भाव से वैशाख मास का स्नान, दान आदि का नियम शास्त्रीय विधि अनुसार पूरा किया। इसके बाद यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, एक समय राजा महरथ के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में काम का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दूतों के साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने कहा, यह राजा धर्मात्मा है, और यह कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वो बैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पालन नष्ट हो चुका था। वैशाख मतलब जो भी उन्होंने पाप किए थे वो पाप नष्ट हो चुके थे। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वो भगवान की आज्ञा से राजा महरथ को नरक के मार्ग के निकट से लेकर के चले जाते हैं। राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का भयानक स्वर सुना। कढ़ाई में डाल करके ओटाए जाने वाले पापियों का रोना बड़ा भयानक और भयंकर था। यह सब सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वो अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कहारने की यह भयानक आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो महापापी, चारी, दुराचारी और पुण्यहीन हैं, वो तामसिक आदि भयानक नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर के भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयानक दूत उन्हें इधर उधर घसीटते और वो अंधकार में गिरे पड़े रहते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वो भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पापी और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आती है। कहीं वह खौलाए हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं पर तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उनको चिपकाया जाता है। कहीं बमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं वहाँ, जहाँ क्षार मात्र वन हैं, शिलापात के स्थान हैं, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं। उस जगह को बोलते हैं नरक तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं वहाँ। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है तपती हुई, कहीं पीप से भरे हुए अनेक कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहाँ के पत्ते तलवार की धार की तरह तीखे हैं, इसी से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कितने ही छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं।
उनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव करहाते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वोक्त कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में यह महादुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय यह सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया। उनकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर यह क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इनको बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवती जीव कहराना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए, मतलब जो पुण्य आत्माओं का उच्चारण भी किया जाए या सुना जाए, तो वो भी सुख देने वाला होता है। तथा उन्हें छूकर चलने वाली वायु भी, मतलब जो वायु भी स्पर्श करके ऐसे इंसान की और उन तक पहुँचे, तो वहाँ पर भी जो उनके शरीर पर लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज बोले, करुणा के सागर राजा महरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की बात सुनकर द्रवित हो गए। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन की तरह होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुष का हृदय भी दूसरों के सुखों से दुखी होकर के द्रवित होता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो सामर्थ्य होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से यह जीव सुखी होते हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें प्रसन्न करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके की तरह न्यौछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वो स्वर्ग भी नरक की तरह ही है। इसलिए साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यह नरक में गिरना अच्छा है, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयानक नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, वे परलोक में आने वाले घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी हैं, व्यवहार में निंदित हैं, दूसरों की बुराई करने वाले पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। और पापी अपने वचनों से दूसरों के हृदय पर चोट करते हैं तथा जो पराई स्त्री के साथ विरह करते हैं, वह नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भोजन, आओ अब भगवान के धाम को तुम चलो। तुम पुण्यवान हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। हे राजन, राजा ने कहा, विष्णु दूत गणों, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग से कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ? आप लोग मेरे इस संदेह को भी दूर करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया।
इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की। यह सब पापों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु धाम को चले जा रहे हो। राजन, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी तरह वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करते हैं, वो हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। यमराज बोले, हे ब्राह्मण देव, तब दया के सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित होकर के भगवान विष्णु के दूत से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का गुणों तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से यह नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर के स्वर्ग को चले जाएं। मैं इनकी जगह नरक में निवास करूं। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुमने संचित धर्म की विशेष वृद्धि की है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, तप, होम तथा देव पूजन किया आदि कर्म किए और वो अक्षय फल देने वाले हो गए। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु को धाम को जाता है। और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो वैशाख मास का फल ही अधिक होता है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी पुण्य हो, वो तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। राजन, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु को साक्षी बनाकर 3 बार संकल्प करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे यह नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। राजन, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं ला सकता। तुम्हारी बुद्धि दया और दान से दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी खुशी हो रही है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वो पुण्य प्रदान करो जो नर की यातना के दुख को दूर करने वाला है। विष्णु दूतों के इस प्रकार कहने पर दयालु राजा महरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने से सभी जीव यम यातना के दुखों से मुक्त हो गए और अत्यंत हर्ष से भरकर शेष विमान पर बैठकर राजा की प्रशंसा करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वो जगदीश्वर श्री हरि विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इतनी कथा कहने के बाद यमराज कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, हे ब्राह्मण, यह वैशाख मास और वैशाख पूर्णिमा का कुछ महत्तम में मैंने तुम्हें थोड़े में बतलाया है। यह महत्तम धन, यश, आयु तथा परम कल्याण करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महत्तम अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महत्तम भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान
मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। इससे समस्त कलेशों का नाश होता है। और इतनी कथा कहकर सूत जी महाराज बोले, यमराज की यह बात सुनकर वो ब्राह्मण तुम्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं को वैशाख स्नान की विधि का पालन किया कि दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवादन मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्रचित होकर के वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 12 समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अध्याय 13 की। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जलदान नहीं करते, वो पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुए। वो ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मा पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य का मिलता है, फ्री का होता है, इसे दान करने से हमें क्या ही फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से ही पुण्य मिलता है और यही ठीक है, क्योंकि उनकी सोच थी कि जल तो फ्री में होता है। अगर मैं महंगी चीज़ों का दान दूंगा तो उसका मुझे अधिक पुण्य मिलेगा। राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वो राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। इसलिए ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस तरह वो दुर्बुद्धि को पात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चालक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म कुत्ते की योनि में वो रहा। फिर हे राजन, वो एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर के उस राजा का जन्म हुआ। श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुर का वो राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करते हुए 97 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ शुद्धदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उछलकर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजित करके चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कने लगे। तब देवयोग से एक बूंद जल उस पर छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो करके ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा करो, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। अब एक छिपकली पहले तो मनुष्य भाषा में बोल रही थी और वहीं आश्चर्य का विषय था कि एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनिदेव जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा यानी कि गोधा का मतलब होता छिपकली, बोलती है ना, उसको बोलते हैं छिपकली, गोधा को। फिर उसके बाद मुनि ने कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है, या कोई राजा है, या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार जरूर करूंगा। अब ऋषि की ऐसी बात सुन करके वो छिपकली रूप में राजा हेमांग श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाक कुल में हुआ था और
मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रच के कण हैं, जितने जल की बूंदें हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी ही गौएं मैंने दान की हैं। मैंने बहुत से यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए, अनेक दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई। मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में मैं गिद्ध हुआ और फिर 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़ रहा हूँ। अब यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क कर रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ गिरी और मैं उसके छीटन से ही मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैव्य सृष्टि दिखाई देती है। अब मैं इन जन्मों से मैं डरता हूँ। हे ध्वज, मेरी ये दशा कैसे हुई, यह विस्तार से मुझे कहिए। अब यह सुनकर उन श्रुतिदेव मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण जानता हूँ। ध्यान लगा के सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, इसलिए मार्ग में चलने वाले को और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्र पात्रों को छोड़ के कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन कर सकता है? प्रायः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का क्या कभी कोई पूजन करता है? सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटहरी का पूजन कोई करेगा? कोई पूछता है? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं हैं। तपस्वी ज्ञानी वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता यह विष्णु भगवान की स्वरूप हैं, इसलिए इनकी ही सदा पूजा होती है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुष की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते हुए मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। जैसे जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। यह तो बहुत काल में पवित्र होते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जनन मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते, पर तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। इक्ष्वाकु ननन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वो तेरी शांति के लिए है, तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनियों ने जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। इस तरह राजा उस ब्राह्मण ने वैशाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया। तब उसके सब पाप दूर हो गए और वो छिपकली की योनि को त्याग करके दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल से सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे करके नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग करके वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली कस्ते नाम से पैदा हुआ और द्वीप्ति पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने मात्र से उनके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु जी की संयोजिता मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। जो मनुष्य धर्म करता है उसकी आयु यश बढ़ता है और पाप दूर हो जाते हैं। पुरुषार्थ चष्टाएं
की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म ही करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने भोग भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 13 समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अध्याय 13 की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हमें आप वैशाख मास महात्म की कथाएं सुनाने के उपलक्ष्य में यदि कुछ देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।